सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे कि दुख से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है। बिना ईश्वर की भक्ति किए हम दुखों से छूट नहीं सकते। अनहोनी बात भले ही हो जाए, किंतु बिना ईश्वर भक्ति किए हम दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से जो संतप्त हो रहे हैं, इससे मुक्त नहीं हो सकते। मतलब यह है कि दुख से छूटने के लिए सुख को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दुख और सुख ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं। यह संसार ही सापेक्ष है। सापेक्ष शब्द का अर्थ होता है सह अपेक्ष। जो एक दूसरे की अपेक्षा रखता हो, एक हो दूसरा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। सुख का उल्टा दुख और दुख का उल्टा सुख। दिन रात, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। हानि का उल्टा लाभ, लाभ का उल्टा दुख, सुख, हानि, लाभ, जन्म मरण, ये सभी सापेक्ष हैं। यह दुख का मूल कारण आवागमन बतलाया गया है कि आवागमन के कारण ही यह दुख होता है। तो न हम संसार में आवें, न यह दुख पावें। जब हम मनन करते हैं, वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करते हैं, तो दुख और सुख की परिभाषा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। बच्चा जन्म लेता है। जिस समय वह जन्म लेता है, तो कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता है। जितने बच्चे जन्म लेते हैं, सब के सब रोते हैं। दुख का आरंभ वहीं से हो गया। बल्कि वहां नहीं, वहां से नहीं, उसके पहले से ही दुख का आरंभ है। जिस समय बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है, दुख का आरंभ वहां से ही है।
अपनी माता के गर्भ में वो कहाँ पर रहता है? जहाँ पखाना है, पेशाब है, खून है, रक्त है, लार है, पीव है, इन घृणित स्थानों में जाल से वह बंधा हुआ रहता है। जिस पीव में या रक्त में सना हुआ वह स्थान है, कीचड़ बना हुआ है इन सब चीज़ों का, उसमें बच्चा रहता है। मतलब पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, रक्त का कीड़ा, पीव का कीड़ा, वे सब कीड़े उसके शरीर में काटता है। नन्हा सा बच्चा है, कोमल शरीर है, कोमल शरीर, गंभीर वेदन, शीश धुनि धुनि रोवई, वहां वह रोता है, लेकिन उसकी रुलाई सुनता कौन है? जिस माँ के पेट में वह बच्चा है वो माँ भी नहीं सुनती है। हाँ, जब बच्चा दर्द के मारे, दुख के मारे छटपटाने लगता है पेट में, तो माँ के पेट में दर्द होने लग जाता है। तो माँ उस दर्द को जानती है, पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा का दुख वहाँ। जब वह जन्म लेता है, जिस रास्ते से वह आता है वह इतना संकीर्ण रास्ता है और उससे उतना बड़ा शरीर निकलता है, दोनों को कष्ट होता है। माँ भी दुखी होती है और बच्चे भी दुखी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतलाया वह कितना कष्ट होता है। अति कष्ट, एक तो कष्ट होता है, लेकिन वहाँ अति कष्ट होता है। कितनी माताएं तो कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाती है। कितने बच्चे भी जन्म लेते मर जाते हैं, मरते ही जन्म लेते हैं, इतना कष्ट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं तव तीव्र कष्ट न जान को, लेकिन सब लोग हर्षित गावई। जो बच्चा जन्म लिया है वो तो रो रहा है और घर वाले हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हाँ हो गया हो गया हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, याद है कि वक्त पैदाइश लोग सब हंसते थे और तुम रोते, रहनी रहो ऐसे कि मरते क्षण लोग सब रोते रहें और तुम हंसते। तुमको याद है जिस समय तुमने जन्म लिया उस समय तुम तो रो रहे थे और लोग सब हंस रहे थे। तुम्हारा जीवन इस तरह का होना चाहिए, तुम्हारा जग व्यवहार ऐसा होना चाहिए, संसार में तुम्हारी रहनी ऐसी रहनी चाहिए कि जिस समय तुम मरने लगो या मर जाओ तो लोग सब तुम्हारे लिए रोते रहें और तुम हंसते हुए प्रभु के घर पहुंच जाओ। गुरु महाराज एक लघु कथा कहते थे। एक साधु बाबा थे, वे जा रहे थे, रास्ते रास्ते जा रहे, सड़क के किनारे एक वेश्यालय मिला। वेश्या अपनी दाई से कहती है कि देखो जी, नगर में जो फलाने का शरीर छूट गया है, जाकर देखो तो उसको स्वर्ग हुआ कि नरक। उस रास्ते से जो साधु बाबा जा रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वेश्यालय है और यहाँ भी स्वर्ग नरक का हिसाब, और उसमें भी कहती है जाकर के देखा होगी स्वर्ग हुआ कि नरक। बड़ा गजब आश्चर्य बात है।
तो साधु बाबा सड़क पर खड़े रह गए कि देखें क्या बात होती है। उसकी दाई कहाँ जाती है और कहाँ से आती है और क्या कहती है, कहाँ पर स्वर्ग रखा है कि कहाँ पर नरक रखा है कि यह देख करके आ जाएगी। वह दाई निकलती है, नगर में घूमती है, घूम करके आती है और कहती है कि मालकिनी, उनको तो स्वर्ग हो गया। साधु बाबा को और चकित हो कि कहाँ पर स्वर्ग था, ही जाकर देख करके चली आई। सड़क पर साधु बाबा नहीं रह सके, चले गए वेश्या के घर पर। तो वेश्या अपने यहाँ साधु बाबा को देखकर चकित हो गई। बाबा आप? बोला हाँ। बोला क्या सेवा करूं आपकी? साधु बाबा ने कोई, देखो जी, सेवा की कोई बात नहीं है, बात यह है कि मैं तो रास्ते रास्ते जा रहा था और तुमने अपनी दाई से कहा कि ये नगर में जो फलाना आदमी मर गया उसको स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ, तो यही सुन करके तो हम चकित हो गए। और यह दाई तुम्हारी आकर के कहती है कि उसको स्वर्ग हो गया, तो और हमको आश्चर्य लग गया कि कैसे गई और कहाँ देखकर क्या देख करके आ गई। यही हमारी समझ में नहीं आई, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पहुँच गया कि कहाँ इसने नरक देखा कि स्वर्ग देखा, कहाँ क्या देख करके आई। उस वेश्या ने कहा बाबा, अरे आप तो दूसरे को समझाते हैं, आपको कौन समझावेगा, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। ये तो साधारण सी बात है। साधु बाबा कहते क्या साधारण सी बात है, बताओ तो सही। कहा देखिए, जिसके मरने पर लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, वो इतना शैतान था, इतना बदमाश था, ऐसा करता था, वैसा करता था, ये करता था, वो करता था, लोगों को सताता था, ऐसा जो उसका दुर्नाम बोलता है, वो मरेगा बाबा तो उसको स्वर्ग कहाँ से होगा, तो नरक जाएगा ही। आइए जो शरीर छूटा है तो लोग रो रहे थे कि बहुत अच्छे थे, इतना उपकार उसका किया, इतना उपकार यह किया, परोपकार का काम यह किया, पुण्य का काम यह किया, यहाँ ये बनाया, यहाँ यह बनाया, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को सुख पहुँचाने के लिए इतने इतने बड़े काम इसने किए थे अपने जीवन में। आज वे चले गए। तो उनके लिए जो लोग रोते हैं बाबा, तो उनको स्वर्ग नहीं होगा तो नरक कैसे होगा? उसी तरह जिस समय बच्चा जन्म लेता है तो लोग रोते हैं। सदग्रंथ कहता है तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि इस दुखमय लोक से तुम सुखमय लोक में चले जाओ, तुम्हारे लिए लोग भले लोग। तो दुख का आरंभ तो जन्म लेते ही हो गया। अब जिस समय बच्चा जन्म लिया है, अब उसके मुंह में आवाज नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता है, उसको भूख लगी है या प्यास लगी है, वह कुछ बोल नहीं सकता है, केवल रोना जानता है। तो रोने का अर्थ माता क्या समझती है कि बच्चे को भूख लगी है। अरे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है, वो तो सबके कारण से रो रह सकता है, लेकिन माँ वो अर्थ नहीं जानती है। माँ यह समझती है हमारा बच्चा भूख के लिए कारण से रो रहा है, तो उसको दूध पिलाती है। मान लीजिए बच्चे के पेट में अगर वायु विकार हो, उस कारण से रो रहा हो और माँ दूध पिलाती है, तो और वायु विकार बढ़ेगा, उसका दुख बढ़ेगा कि सुख मिलेगा उसको? तुलसीदास जी कहते हैं जननी न जाने पीर, सो के ही है तो शिशु रोदन करे, सो करे अधिक उपाय, जाते अधिक तब छाती जरे, विविध उपाय। बच्चा रो रहा है, मां दूध पिला। गुरु महाराज कहते थे, एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे,
कटिहार स्टेशन पर गुरु महाराज बैठे हुए थे ट्रेन की प्रतीक्षा में, और भी लोग थे। एक छोटा सा बच्चा था, जाड़ा का समय था। उस लड़के का पिता उस बच्चे को गोद में लिए हुए था। बच्चा रो रहा है तो बोतल में दूध था, वो उसके मुंह में लगाता है, घूंटता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर रोने लगता है। तो गुरु महाराज पूछते हैं उससे कि अरे इतना नन्हा मुन्ना को लेकर के तुम कहाँ ही जाड़े के समय में जा रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? तो वो बेचारा यात्री कहता है कि बाबा इस बच्चे की माँ मर गई है, इसकी मौसी ने कहा कि ला दो मेरे यहाँ तो मैं पाल दूंगी। इस कारण से इस बच्चे को लेकर के मैं इसकी मौसी के यहाँ गया। अब उसके मौसी के मन में क्या हुआ पता नहीं, उसने कहा कि मैं नहीं पाल सकूंगी। तो अब मैं अपने बच्चे को क्या करता, वही लेकर के लौट रहा हूं। तो गुरु महाराज पूछते हैं कि जो रोता है तुम इसको दूध पिलाए थे, इतना सवेरे सवेरे दूध तुमको कहाँ से आया? बोला बाबा कल घर से चले थे ना, वही दूध साथ में ले लिए थे दूध पिलाने के लिए बच्चे को। अरे कल का दूध और जाड़ा का समय, कल सारा दिन बीत गया, रात बीत गई और अभी तुम सब ठंडा दूध पिला रहे हो तो पेट में दर्द होगा, बच्चे को क्या होगा? चुप होगा बच्चा कैसे? मत पिलाओ दूध, मत पिलाओ। गुरु महाराज के हृदय में दया आ गई उस बच्चे को देख करके। अब बच्चा जो रोता था एकाएक उसको उल्टी हो गई, जो दूध पेट में जमा था उसका बसिया दूध वह सब निकल गया, बच्चा सो गया चुपचाप। तो बाप तो बेचारा उसके लिए भलाई कर रहा था कि भूख लगी है, रो रहा है बच्चा, लेकिन उसको बुलाई होती थी। उसी तरह से माँ जानती है कि बच्चे को भूख लगी है, वो दूध पिलाती है, वायु विकार से बेचारा रो रहा है, दुख पर दुख हो रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। अगर भूख ही लगी है तो बचपन की जो भूख है वह दूध की भूख है, दूध पिला दीजिए, बच्चा खुश हो गया। लेकिन भूख शब्द का अर्थ बड़ा विशाल है। भूख शब्द तो मामूली है, दो ही अक्षर का तो है, भद्र उ का रखो भूख, लेकिन इसका अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और ख का अर्थ होता है आकाश। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जितने जीव हैं सबको भूख लगती है, लेकिन सबकी भूख में भिन्नता है। वही बच्चा है दूध के लिए रो रहा है ना, उसकी भूख वही है। वही बच्चा थोड़ा बढ़ता है, उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, अब उसकी भूख हो गई विद्या अर्जन करने की। अब जितने दिनों तक वह जितना वो पढ़ना चाहेगा उसकी भूख उस तरह की बढ़ती जाएगी। आज लोअर किया, अब अपर करेंगे, मिडिल करेंगे, मैट्रिक करेंगे, आईए करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, डिलीट करेंगे, हैं? अब उसकी भूख बढ़ती गई पढ़ने की। पढ़ते 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 जितना पढ़ना चाहिए उसको, जितना पढ़ सका उतना पढ़ा। अब पढ़ने की भूख समाप्त हो गई, अब पढ़ना समाप्त हो गया। अब धनार्जन की भूख जग गई। अब उस धनार्जन के लिए वह नौकरी करे कि खेती करे कि व्यापार करे, कुछ न कुछ उपार्जन तो वह करेगा। उसकी भूख लगी अब उसको, वह भी कुछ जो जमा कर लिया, तब भूख जगी कि अब शादी जरा कर लें।
तब शादी की भूख उसकी जग गई। अब जो शादी हो गई तब और तीसरी भूख जगे कि जरा बाल बच्चा होता तो अच्छा था। जब तक बाल बच्चा नहीं तो उस बाबाजी के पास, उस साधु के पास, देवता के पास, उस पीर के पास, पैगंबर के पास, कहाँ कहाँ वो दौड़ेगा ठिकाना नहीं है। कितने डॉक्टरों के पास जाएगा ठिकाना नहीं। यह भूख उसकी। पद की भूख, प्रतिष्ठा की भूख, पैसे की भूख, ये सब भूख। एक गरीब है, भीख मंगा है, हाथ पसारे फिरता है कि बाबू एक पैसा दे दो। एक 10 पैसे उसके हाथ में दे दीजिए, आप खुश हो जाएगा कि 10 पैसा हमको मिल गया। दूसरे के पास जाएगा, फिर 10 पैसा दिया, खुश हुआ। देते 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 9 आदमी के पास गया, 10-10 पैसा कर दिया, 90 पैसे हो गए उसको। हैं? अब उसकी चिंता बढ़ गई। 90 पैसे तक तो उसको सुख मिल रहा था, अब 90 पैसा के बाद उसको दुख होने लग गया कि 10 पैसा होता तो रुपया पुड़ता। अगर 10 पैसा जब तक नहीं मिलता वह दुखी है। जो 90 पैसे पाकर के वह सुखी हो गया था, अब 10 पैसे के लिए वह दुखी हो रहा है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो 10, 20, 50 भये सत, हो ये 1000 तो लाख मंगेगी। सैकड़े से 1000 पर, 1000 से लाख पर, कोटि अरब खरब असंख्य, वह भी हो जाए तब धरापति होने की चाह जगेगी। अगर धरापति बन गए तो पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो आग कभी नहीं बुझेगी। जब तक संतोष नहीं करोगे तब तक यह आग बुझने वाली नहीं। यह संतोष कैसे आवेगा? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं करोगे तृष्णा का अंत नहीं होगा, भूख तुम्हारी नहीं मिटेगी, दुख तुम्हारा दूर नहीं होगा, जो शाश्वत सुख चाहते हो वह नहीं मिलेगा। इसलिए राका पति सोड़स उह, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दब लाइए। तब बिनु हरि भजन क्या दुख जाए, बिन रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहिन जीवन केर कलेसा। एक चंद्रमा के प्रकाश को कौन कहे? 16 चंद्रमा पूर्णिमा के उग जाएं। जितने तारे हैं ये सारे के सारे निकल जाएं। जितने जंगल पहाड़ है सब में आग लगा दी जाए। कल्पना कीजिए वह प्रकाश कितना बड़ा होगा। लेकिन फिर भी जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक उसकी संज्ञा रात ही रहेगी। उसी तरह दुनिया का कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी पालो, लेकिन जो शाश्वत सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, वह नहीं होगा। वह जब कभी भी होगा वह भगवत भजन करने से ही होगा। और यह भगवत भजन कोई कठिन नहीं है, सरल है। संत कबीर साहब ने तो कहा, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जई आवे। सरल ध्यान है। सहज ध्यान धरु, सहज ध्यान धरु, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित्त चला चितरा को रहो नाम लो लाई हो। बिल्कुल सरल। न घर बार छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न रोजगार छोड़ो। घर बार परिवार रोजगार में रहते हुए नाम लेकिन जान लो। कैसे भगवान का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, परमात्मा का नाम लोगे,
ये जो जानकार क्रियावान शुद्धाचारी हैं, संत सदगुरु हैं, उनसे जान लो और करो। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर है छार है, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनंदन चाहिए। मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो, नादानुसंधान करो, अपना चरित्र को पवित्र रखो, जीवन यापन के लिए कुछ कुछ पवित्र कमाई करो। यह क्रिया कोई कठिन क्रिया नहीं है, सहज क्रिया है, सरल क्रिया है, लेकिन समझने में लोगों को जरा कुछ कठिन मालूम पड़ती है। कुछ कठिन, कोई कठिन नहीं। राजस्थान की कथा है। राजस्थान में एक बड़े धनी आदमी थे। जब उनका शरीर छूटने लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे जो धन है, हमारा आधा धन तो हमारे पुत्र को दे देना, धन का चौथा हिस्सा हमारा जो फलाना नौकर उसको दे देना, और धन का पांचवा हिस्सा जो है फलानी दाई है उसको दे देना। शरीर छूट गया, धन का बंटवारा हो गया। तो जैसे हम लोगों के यहाँ गाय भैंस लोग पालते हैं, तो राजस्थान में ऊंट भी पालते हैं लोग। तो उनके पास में 19 ऊंट थे। सब बंटवारा हो गया, केवल वही 19 ऊंट बच गए। तो अब 19 ऊंट का बंटवारा कर दो, आधा दे दो लड़के को, चौथा दे दो नौकर को, पांचवा हिस्सा दे दो दाई को। तब 19 का आधा होता है 9.5। तो पंच लोगों ने कहा कि ये 9.5 ऊंट होते हैं जी तुम्हारे हिस्से में, तो आधा का दाम दे करके 10 पूरा ले लो, चाहे तब तुम ही दाम ले करके 9 ले लो और दाम दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो लूँगा तो मैं 9.5 का 9.5 लूँगा, न मैं पैसे दूंगा न पैसे लूँगा, हमको तो ऊँट चाहिए। अब गांव के पंच लोग पंचायती करते करते थक गए, लड़के को समझाते समझाते थक गए। वो कहा हम लूँगा तो ऊँट लूँगा, न पैसे मैं दूंगा न पैसे मैं लूँगा, मुझको तो ऊँट की ज़रूरत है। कोई नहीं समझा सका। तो दूसरे गांव में एक रहते थे जो पंचायती कोई नहीं कर सकते थे, वे आकर के पंचायती तय कर देते थे। तो उनके पास गया और कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ हो रहा है। कहा देखो भाई, आज तो मैं नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा, और कल 4 बजे दिन में सब कोई बैठना, मैं भी आ जाऊँगा, जो फैसला कर दूँगा। तो वहाँ के लोग ऊँट की सवारी भी करते हैं। जैसे हम लोग बैल जोतते हैं खेत में या हल में या गाड़ी में, उसी तरह वे लोग भी क्या करते हैं, सवारी भी करते हैं और जोतते भी हैं। तो जो सरपंच थे या क्या थे गांव के, तो वे अपने ऊँट पर सवार होकर के आए। लोग सब पंच सब बैठे हुए थे, ये भी जाकर बैठ गए। कहा क्या पंचायती करनी है सो कहिए। कहा यही है, 19 ऊँट का बंटवारा करना है, आधा लड़का को देना है, चौथा नौकर को देना है, और 5वां हिस्सा दाई को देना है। यही है, 19 ऊँट बचे हुए हैं, 19 का आधा 9.5 होता है। इससे कहते हैं तो न ये पैसा लेना चाहता न पैसा देना चाहता, कहता हम लेंगे तो ऊँट लेंगे। यही, अब कोई बात नहीं, इस सरल इसका हिसाब है। और तो जो करना कर दिया, आपको इसीलिए तो बुलाया। बोला मेरा 1 ऊँट इसमें मिला दो, कितना हुआ? बोला 20 हो गए। कहा दे दो आधा, क्या कहते हैं लड़के को, 10 तो उसको चाहिए, ले लो बच्चे 10। ले लिया 10।
का चौथा हिस्सा दे दो नौकर को, 20 का चौथा हिस्सा 5, 5वां हिस्सा दे दो दाई को, 5वां हिस्सा 4, 10 उसको, 5 उसको, 40 को, 10 5 15 4 19 ऊँट का बंटवारा हो गया। किसी ने कहा कि एक ऊँट जो बच गया सो, अरे भाई वो तो ऊँट मेरा था, मैं चढ़ कर गया था। आपको तो 19 ऊँट का न बंटवारा चाहिए, 20वां ऊँट तो मेरा है। तो उसी तरह से ध्यान करने की जो युक्ति है वो कोई कठिन नहीं है, सरल है, सरल से भी सरल है। गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को कृपा प्राप्त है युक्ति मिलने की। हम लोगों को करना चाहिए, जिनको नहीं मिली हुई उनको ले करके भगवत भजन करना चाहिए और अपना जीवन यह लोक और परलोक बनाना चाहिए। बेसी समय नहीं है, आज रविवार है, फिर गुरु कीर्तन